ये बात तो योगी जी ने खुद ही कह दी कि भाई राम भक्तों के ऊपर आज भगवान राम याद आ रहे हैं विपक्षी दलों को। आज बकायदा जय सिया राम के नारे लगाए जा रहे हैं बहन मायावती द्वारा। आज अखिलेश यादव खुद को ही कृष्ण भगवान बता रहे हैं, बाकी तुलना तो छोड़िए। बस यार, और कितना सहूं मैं, और कितना सहूं। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे चैनल के इस नए वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग मजे में होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा और राष्ट्रवादी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मिलकर जमकर जवाब दिया है समाजवादी के प्रवक्ता को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये बात तो योगी जी ने खुद ही कह दी कि भाई राम भक्तों के ऊपर आज भगवान राम याद आ रहे हैं विपक्षी दलों को। आज बकायदा जय सिया राम के नारे लगाए जा रहे हैं बहन मायावती द्वारा। आज अखिलेश यादव खुद को ही कृष्ण भगवान बता रहे हैं, बाकी तुलना तो छोड़िए। बस यार, और कितना सहूं मैं, और कितना सहूं। और वो सारी चीजें मैं आपसे समझूंगा, मुझे बस ये समझा दीजिए। ये जो स्टेटमेंट है कि अब्बा जान कहने वाले गरीबों का राशन हड़प लेते थे, अब्बा जान कहने वाले मुस्लिम समुदाय, विशेष समुदाय, क्या वो राशन खाता था या उनको राशन मिलता था तो आपको दिक्कत है? या इसका मतलब क्या है, मुझे मतलब समझाइए। हाँ। सरकार का पैसा और सरकार की नीति सिर्फ धार्मिक आधार पे है तो गलत है। ये तो हमारा संविधान मना करता है। अब आप मुझे बता दीजिए, एक राशन का बोरा अगर आप मुसलमान है आपके घर पहुंचेगा, अगर आप मुसलमान नहीं है तो कहीं और पहुंचाया जाएगा। ये कहां तक सही है? ये गैर कानूनी हरकत है। बिल्कुल होता था। अब आपको मैं ध्यान दिलाऊंगी, जो आज शमशान और कब्रिस्तान की बात हो रही है, मैं ध्यान दिलाऊंगी उस समय पे मुरादाबाद के सांसद ने 2017 के पहले की बात है, 2017 में कागजी दस्तावेज सामने आए थे। किस तरीके से कहां बिजली मुझे बताइए। आपने बोला मैं खबर पे रहूंगा, मैं खबर पे रहूंगा। नुपुर एक मिनट, मैं खबर। आपने बोला धर्म देखकर राशन का वितरण होता था, मुसलमानों को राशन दिया जाता था धर्म देखकर। ये आप कह रही है मेरे को? सरकारी नौकरी, मैं ये भी कह रही हूँ और ये भी कह रही हूँ, सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा जो वितरित की जाती थी, हाँ। वो केवल यादवों के खातों में क्यों आती थी? क्या अन्य जातीय लोग नहीं थे कि उनको भी नौकरी का एक मौका मिले? दूसरी बात मैं पूछना चाह रही हूँ, भाई दिवाली पे बिजली नहीं और ईद पे बिजली ही बिजली। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ऐसी बिजली का क्या वितरण हो करती थी समाजवादी पार्टी की सरकार 2017 से पहले? और इसके दस्तावेज तो मुझे भली बात ही याद है किस तरीके से मुरादाबाद के सांसद ने उस जमाने में लगभग 6 साल पहले चिट्ठी में लिखित रूप से कहा था। काम करते हैं ना, मैं क्योंकि ना मैं भटक जाऊंगा बहुत सारी चीजें। आप 10 असल में हो ये रहा है, सुनिए ना, एक चीज को समझेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछा, आपने 10 चीजें गिना दी। मुझे राशन पर बताइए, मैं उस पर इंटरेस्टेड हूं। रहा नहीं जाता। जो कहा अब्बा जान कहने वाले राशन हड़प लेते थे, ये आप कह रही हैं कि धर्म देखकर राशन बांटा जाता था, धर्म देखकर राशन का वितरण होता था। बस आप मुझे ये बताइए, ये आपके पास क्या है? कोई सबूत है? कोई जांच चल रही है? कोई घोटाला है क्या? ये बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार अपने आप सारी जांच पड़ताल करेगी, लेकिन जहां पे मुख्यमंत्री एक टोटी चुरा जाते हैं तो मेरे हिसाब से क्या क्या चोरी बाहर निकलेगी और किस तरीके से एक धर्म विशेष को लेके एक तरीके से कैसे नीतियां लागू की जाती थी, अन्य लोगों का फायदा हो, बाकी लोग ठंडन गोपाल। ठीक है, घनश्याम जवाब दे दीजिए, समाजवादी पार्टी से। ठीक है नुपुर, आपका जो आरोप है घनश्याम, मतलब अब्बा जान कहने वाले राशन हड़प लेते थे, वो इशारा मुलायम सिंह यादव की तरफ है और उनके एरा में खाद्यान्न घोटाला भी है, तब ये सारी चीजें हैं भी और इसकी जांच भी चल रही है। आप जानते हैं ये खाद्यान्न घोटाला है। अमन जी नमस्कार, आपको, आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। मुझे लगता है कि 2000 के नोट में चिप है, उसके बाद से मेरे मीडिया पे विश्वसनीयता थोड़ी कम हुई है, तो उनका क्या इशारा है वो उनको खुद बताने दीजिए, आप क्यों बता रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का सवाल है, देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी देन है, हर सड़क चाक चौराहे पे सांड बैठा हुआ है। वो सांड जाकर के किसी दुकान में धक्का मार दे, किसी को पलट दे, कुछ नुकसान कर दे, उसके बाद जो है उस सांड की समस्या नहीं है, वो फिर बाकी लोगों की समस्या। इसी तरीके से कुछ नेता ऐसे हैं जिनकी भाषा उद्दंड है, वो सांड की तरह सोच है, समाज के ताने बाने को तोड़ फोड़ दे, उसके बाद हम आप बहस करते रहे कि मुख्यमंत्री का अब्बाजान से क्या मतलब था। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि उसके अपने संकल्प पत्र में क्या लिखा हुआ है, उनका संकल्प पत्र है, आपने जो बाइट दिखाई उसकी, उसमें वो व्यक्ति कहता है
कि नौकरियां किसी को मिलती थी। अपने संकल्प पत्र में इन्होंने लिखा हुआ है हर युवा को मिले रोजगार, 70 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की है। 70 लाख। और क्या लिखा हुआ है, जहां तक गरीब लोगों की बात करते हैं ये लोग, हर हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, 15 मिनट में हर प्रदेश के हर शहर को हॉस्पिटल्स उपलब्ध होंगे। इस घोषणा पत्र में, जो कि एकदम रद्दी का टोकरा है, जिसे इस तरीके से आप फाड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का, उनके मुंह पे लहरा सकते हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। जो ये कहा जा रहा है अब्बा जान कहने वाले राशन हड़प लेते थे, शहजाद इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि मैं जब इसकी रिसर्च कर रहा था तो एक घोटाला, खाद्यान्न घोटाला तो है, जिसमें नेपाल और बांग्लादेश पहुंच जाता था। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे उस वक्त, और अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को उसी खाद्यान्न घोटाले की जांच 3 दिसंबर 2010 को अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया। लखनऊ में 12 जगह पर छापेमारी की गई। इसी की तरफ इशारा। अमन जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, और मैं आपको वही बताने वाला था कि ये 35,000 करोड़ का घोटाला जो मीडिया में भी और आप जैसे पत्रकारों ने भी उठाया है कि जिस तरीके से पीडीएस का जो दान हमारा फूड ग्रेन्स है वो किस तरीके से बांग्लादेश और नेपाल भेजा जाता था। पर अमन जी, इसका एक और परिप्रेक्ष्य, और अब्बाजान जिसको कहा जा रहा है वो केवल ये एक संप्रदाय की तरफ नहीं बल्कि एक सोच की तरफ इशारा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और वो सोच क्या है? मनमोहन सिंह कहते थे भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे मौलाना बोलो, देखो मैंने राम मंदिर के कार सेवकों को गोलियों से मार दिया, अगर मौका मिलता तो और 40 को मार देता। उनके सुपुत्र कहते हैं, जिनको अब्बाजान शब्द पसंद नहीं है, कि देखिए जो मुस्लिम युवा है आतंकवादी, हम उनको छोड़ देंगे। ये वही लोग हैं जिनकी पार्टी में जो सांसद है वो कहते थे अल्लाहू अकबर बोलकर कारगिल पर फतेह की गई। लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है, पर 1000 बीमारियों की जड़ है। उनके एक सांसद कहते हैं कि देखिए तालिबान जो है स्वतंत्रता सेनानी है, तो दरअसल ये तुष्टिकरण की राजनीति। अभी हाल ही में 2 मामले सामने अमन जी न्यूज ने इसको प्रमुखता से कवर किया। एक अवैध धर्मांतरण का, उस पर अबू आजमी का आपने शायद इंटरव्यू किया था या उनका बयान लिया था। उन्होंने क्या कहा कि ये पूरी तरह से झूठ है। और दूसरा, अखिलेश यादव ने अल कायदा के 2 आतंकवादी पकड़े गए तो क्या कहा था? उन्होंने कहा था मुझे यूपी की एटीएस पर कतई भरोसा नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं अमन जी कि क्या ये अब्बाजान पॉलिटिक्स अर्थात तुष्टिकरण की राजनीति जो एक संप्रदाय को साधने के लिए, एक 19% का वोट बैंक साधने के लिए, कभी आप बाबर को महान बता देते हैं, कभी आप तालिबान का गुणगान कर देते हैं, क्या ये अब्बाजान पॉलिटिक्स पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होना चाहिए? और देखिए आगे मेरे सामने बड़े हमारे सम्मानित खबर को समझना जरूरी है। एक मिनट शहजाद, आप ही बोलिएगा, मैं सुधींद्र भदौरिया जी के पास जाऊंगा, उससे पहले शहजाद आप ही बोलिएगा। मैं फिर से उस पर आऊंगा जो खबर है आज की, जिस पर विवाद हो रहा है। अब्बाजान कहने वाले राशन हड़प लेते थे, मतलब मुलायम सिंह के कार्यकाल में खाद्यान्न घोटाला हुआ था, जिसमें अनाज गरीबों का वो नेपाल बांग्लादेश पहुंच जाता था, मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए अब्बाजान कहने वाले। तो इसमें गलत तो मेरे ख्याल से नहीं है ना? बिल्कुल ये फैक्ट है। और अब्बाजान कहने वाले कौन है? केवल एक संप्रदाय के नहीं, जो वोट बैंक के लिए अब्बाजान करते हैं, जो तालिबान और अल कायदा को अपना अब्बाजान मानते हैं, उन पर यह हमला है।